सामान्यतया कुमारावस्था में मनुष्य अनेक स्वप्न में मग्न रहता है। वह स्वप्न सृष्टि में ही जीता रहता है। पुरुषों को उस अवस्था में आकाश में उड़ने के या सिकंदर बनने के स्वप्न होते हैं, जबकि स्त्रियों को स्वर्ग की परी बनने के अथवा अखंड सौभाग्य के सपने होते हैं। मैं भी कुमारी स्त्री थी। चंपा नगरी के प्रसिद्ध सेठ सागर दत्त की मैं सुकुमारी का पुत्री थी। माता सुभद्रा की लाडली थी। रूपवती थी, पढ़ी लिखी थी। मेरे अपने अनेक मनोरथ थे। रूपवान मेरा कहाँ मानने वाला, मोहक कंत के साथ जीवन पंत में सुखपूर्वक बिताऊंगी। ऐसे मनोरथ किसके नहीं होते, लेकिन मनोरथ किसी के सफल हुए हैं। मनोरथ पूरे होते रहे तो संसार कैसा। संसार में से कोई क्यों भागने का प्रयत्न करेगा। अच्छे अच्छे के मनोरथ की मीनारें चूर चूर हो जाती है। युवावस्था में जिन दत्त सेठ के पुत्र सागर के साथ मेरी शादी हुई। सुहावने सपनों के साथ मैं शयन कक्ष में गई। पति मेरे पास आया, एक दो बार मेरा स्पर्श किया, किंतु तुरंत ही वह दूर हट गया, मानो कि मैं जलता हुआ अंगारा हूँ। सुबह देखा तो शैया खाली थी। मुझे छड़कर मेरे पति छू हो गए थे। रोते रोते मैंने सुबह पिताजी को सारी बात कह सुनाई। पिताजी ने समधी जिंदत को बताई। 2-3 दिन बाद जिंदत सेठ घर पर आए और पिताजी को कहने लगे, समधी जी, मैंने मेरे पुत्र सागर को समझाया, लेकिन उसने तो साफ साफ शब्दों में कह दिया, पिताजी आप कहो तो मैं जहर खाने के लिए तैयार हूँ, अग्नि स्नान करने के लिए तैयार हूँ, पहाड़ से कूदने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सुकुमारी के पास तो नहीं जाऊँगा। वह स्त्री नहीं है, वह तो भड़भड़ती ज्वाला है। उसके पास रहकर मैं जिंदगी भर सेकाना नहीं चाहता। पिताजी ने मुझे कहा, बेटी तू अब सागर को भूल जा, वह तुझे मन से भी नहीं चाहता। उस पर दबाव करना व्यर्थ है। प्रेम कभी बरबस नहीं हो सकता, परंतु तू चिंता मत करना, तेरे लिए मैं किसी दूसरे युवक की तलाश करूंगा। पिताजी दूसरे निर्धन युवक को ले आए, लेकिन वह भी एक रात से अनुभव से भाग गया। ऐसे कितने ही युवक आए और गए, लेकिन किसी ने मेरा स्वीकार नहीं किया। मैं सोचने लगी, क्या मुझे चाहने वाला एक भी युवक इस धरती पर नहीं है? अरे रे, मैं कैसी अभागिनी। मेरा रूप, मेरा यौवन, ये सब किस काम का? हृदय में प्रेम का पूरा उमड़ता है, लेकिन उसे झेलने वाला कोई तो चाहिए ना। कोई चाहने वाला ना हो ऐसा यौवन व्यर्थ है, कोई देखने वाला ना हो ऐसा रुदन व्यर्थ है, कोई सूंघने वाला ना हो तो ऐसा फूल व्यर्थ है। मेरे जीवन का व्यर्थता में ही रो पड़ी। अब रोने से क्या होगा? नागश्री के भव में कड़वी तुंबड़ी का शाख वराकर मुनि की हत्या में निमित्त बनने वाली मैं आज ऐसा दुख पा रही हूँ। इस बात का मुझे कहाँ पता था। हंसते हंसते बांधे कर्म रोते रोते भी छूट नहीं सकते। यह तत्वज्ञान कुदरत मुझे सिखाना चाहती थी, इसका मुझे कहाँ पता था। मैं पूरा दिन सुन सुन होकर रहने लगी। जीवन में सर्वत्र मैं शुनायक वकाश देखने लगे। अच्छे से अच्छा पहनने का, खाने पीने का, घूमने का इत्यादि मिलने पर भी भीतर से मैं दुखी। पिताजी के प्रेम पूर्ण समझाने पे मैंने जैन धर्म के शाश्वत तत्वों के चिंतन की तरफ ढली। साध्वी जी महाराज साहब के समागम से मेरा हृदय वैराग्य वासित बन गया। संसार की असारता नजर के सामने ही देखी हुई थी। मन से वैराग्य में समय कितना। मैं दीक्षा लेने के लिए तैयार हुई। मेरी योग्यता देखकर मुझे गुरुनी जी ने दीक्षा दी। अब मैं साध्वी अवस्था में पूर्व का सब कुछ भूलकर संयम की साधना में डूब गई। दुष्कर्मों को तोड़ने के लिए उत्कृष्ट तपश्चर्या करने लगी। एक बार मुझे इच्छा हुई जंगल में अकेली जाकर छठट्टम के तप पूर्वक सूर्य के सामने अल्पलक दृष्टि लगाकर एकाग्र मन से आत्मपाना करती हूँ। इसके लिए मैंने गुरुनी जी से अनुमति मांगी, लेकिन गुरुनी जी ने मुझे मना कह दी। इस तरह साध्वी जी अकेले नहीं जा सकते, परंतु मेरी जिद अड़िग थी। मैं अपनी बात में मक्कम रही। महाराजा बहुत चालक है, वह कहीं ना कहीं चकमा दे ही देता है। मुझे स्वच्छंदता की लत लग गई। मेरी जिद के सामने गुरुनी जी को झुकना पड़ा। मुझे जंगल में जाने दिया। गुरु की बात स्वीकार करने के लिए शिष्य तैयार ही ना हो, वहाँ वे मौन के अलावा और क्या कर सकते हैं। एक उद्यान में जाकर मैं आतापना करने लगी। फिर तो जो होना था वही हुआ। गुरु के आशीर्वाद के बिना कल्याण कैसे हो सकता है। वह उद्यान में मैंने एक दिन 5 पुरुषों का संग करती एक वैश्या देखी।
एक पुरुषों की गोद में वह सोई हुई थी। कोई उस पर पंखे से हवा कर रहा था, कोई पैर दबा रहा था, तो कोई बालों की चोटी गूंथ रहा था। वह दृश्य देखते ही मेरा हृदय खलबला उठा। हाय हाय, मैं कितनी अभागिनी, एक पुरुष भी मुझे नहीं मिला। पूर्व के संस्कार जागृत हो उठे। मैंने न्याय न किया। मेरे संयम का कोई फल हो तो आगामी जन्म में मुझे चाहने वाले 5 पुत्र मिले। ऐसे न्यायना नहीं करने के लिए दूसरों ने मुझे बहुत समझाया, लेकिन फिर भी मैंने न्यायना नहीं छोड़ी। अनशन पूर्वक मरकर सौधर्म देवलोक में 9 पलियोपम के आयुष्य वाली देवी बनी। वहाँ के च्यवन द्रुपद राजा की पुत्री मैं द्रौपदी बनी। द्रौपदी के 5 पांडव पति थे। यह तो आप जानते ही है ना। इसका कारण पूर्व भर्व का यह न्यायना था। मैं सुकुमारिका।